हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं मैथमेटिक्स का लेसन प्लान। तो ये है पाठ योजना संख्या 2। आप यहाँ पे देख सकते हैं पाठ योजना संख्या 2 करके हमने लिया है। ये लेसन प्लान हमने लिया है मैथमेटिक्स का। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं दिनांक हमने मेंशन किया है, विषय कक्षा हमने मेंशन किया है, स्कूल का नाम, उप विषय तथा कालांश। ठीक है, ये जो है लेसन प्लान जो हमने लिया है ये क्लास 9th का लेसन प्लान है। और इसका जो सब्जेक्ट है वो है विषय जो हमने लिया है, कौन सा हमने चैप्टर हमने लिया है, तो वह है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। ठीक है, इसमें बेसिकली कोई ऐसा सॉल्व करने वाला क्वेश्चंस नहीं है इस चैप्टर में, बट ये भी एक मैथमेटिक्स का जो है पार्ट है। तो यहाँ पे हमने सामान्य उद्देश्य आप देख सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट है विद्यार्थियों को गणित विषय का ज्ञान देना। सेकंड है विद्यार्थियों को दैनिक जीवन में गणित के प्रति सामान्य अनुप्रयोग से परिचित कराना। थर्ड है विद्यार्थियों में तर्क शक्ति का विकास करना। और जो लास्ट इसमें लिया है विद्यार्थियों में गणित विषय के प्रति सही दृष्टिकोण व रुचि उत्पन्न करना। तो ये जो सामान्य उद्देश्य हैं ये लगभग हमारे सारे ही लेसन प्लान्स में सेम रहते हैं। सिर्फ आपको यहाँ पे जो है सब्जेक्ट को चेंज करना होता है और बाकी हमने ये जो है सेम लिए होते हैं। नेक्स्ट जो है वो है विशिष्ट उद्देश्य। तो विशिष्ट उद्देश्यों में आप देख सकते हैं ज्ञान में हमने लिया है जो चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड छात्र ज्यामिति का स्मरण करेंगे। बोध हो जाएगा, छात्र यूक्लिड की ज्यामिति को परिभाषित कर सकेंगे। थर्ड है अनुप्रयोग, छात्र यूक्लिड की ज्यामिति की अवधारणाओं को जान सकेंगे। और जो लास्ट इसमें लिया है सृजनात्मक, उसमें है छात्र यूक्लिड की ज्यामिति के प्रश्नों को हल कर सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारा विशिष्ट उद्देश्य जो है कंप्लीट हो गया। फिर हमारा शिक्षण सामग्री, इसमें हमने कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करनी है चैप्टर को पढ़ाने के लिए। चौक हो गया, श्यामपट हो गया, डस्टर, पॉइंटर, चार्ट हो गया, मॉडल, इससे आगे भी आप लिख सकते हैं, स्केल हो गया, आपकी जो है जो होते हैं ना प्रकार वगैरह जिससे आप वृत्त वगैरह बनाते हो वो हो गए, और या फिर कोई भी डिफरेंट टाइप की ज्यामिति हो गई, आकृतियाँ हो गई, वो आप ले सकते हैं। पूर्व ज्ञान क्या हो जाएगा कि छात्र ज्यामिति के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। ठीक है, तो बच्चों को थोड़ा बहुत नॉलेज है ज्यामिति का, तो ये यहाँ पे हमने मेंशन किया है। नेक्स्ट है प्रस्तावना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने एक टेबल ली हुई है, क्रम संख्या लिया है छात्राध्यापक क्रियाएं या छात्राध्यापिका क्रियाएं, और यहाँ पे छात्र अनुक्रिया। फर्स्ट क्वेश्चन हमने पूछा है बच्चों ज्यामिति किसे कहते हैं, तो बच्चे उत्तर देंगे कि ज्यामिति रेखा गणित को कहते हैं। प्रश्न दूसरा सेकंड हमने पूछा है इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, उत्तर मिलेगा इसमें बिंदुओं रेखाओं का अध्ययन किया जाता है। थर्ड है कुछ ज्यामितियों के उदाहरण दीजिए, तो उत्तर आएगा पिरामिड हो गया, आयत हो गया, वृत्त, वर्ग, रेखा, बेलन आदि ज्यामितियों के उदाहरण हैं। और जो लास्ट इसमें फोर्थ क्वेश्चन हमने पूछा है वो है बच्चों क्या आप यूक्लिड की ज्यामिति के बारे में जानते हैं, तो यहाँ पे बच्चे अस्पष्ट हो जाएंगे या फिर उत्तर नहीं दे पाएंगे। ठीक है, उद्देश्य कथन क्या होता है कि बच्चों आज हम गणित विषय के उप विषय रेखा गणित के अंतर्गत ज्यामिति की या यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय के बारे में बात करेंगे या इस पार्ट को हम पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपने लेसन प्लान की ओर। तो ये है हमारा प्रॉपर लेसन प्लान, आप देख सकते हैं ये पूरी टेबल हमने बनाई हुई है। यहाँ है हमारा शिक्षण बिंदु, उद्देश्य कथन, छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, शिक्षण सामग्री और मूल्यांकन, ये टेबल हमारी सेम रहती है। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे कि यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय जो हमारा चैप्टर है, ठीक है, वो छात्र ज्यामिति को समझ पाएंगे। अब यहाँ पे हम ज्यामिति को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो व्याख्या क्या है, ज्यामिति या रेखा गणित गणित की शाखाओं में से एक है। इसमें बिंदुओं, रेखाओं, वक्रों, समतलों आदि का अध्ययन होता है। भूमि के नाप संबंधी कार्यों से इस विज्ञान की उत्पत्ति होती है, इसलिए इसे गणित की भूमिति भी कहते हैं। यूक्लिड के अनुसार समतल वह है जिसमें लंबाई चौड़ाई हो परंतु मोटाई ना हो, और ज्यामिति का आधार मुख्यतः बिंदु, रेखा, रेखाखंड, किरण, तल आदि हैं। तो यहाँ पे हमने थोड़ा बहुत ज्यामिति को मेंशन किया है कि आखिर होती क्या है, और यहाँ पे छात्र जो है ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और ये व्याख्यान और प्रदर्शन विधि चल रही है। अब क्योंकि ये प्रदर्शन विधि भी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है तो यहाँ पे मिनिएचर के थ्रू भी बताएंगे कि आखिर होता क्या है। आयत हमने बता दिए, जो भी चीज़ें हमें ज्यामिति में मिलती हैं, आयत हो गया, वृत्त, वर्ग हो गया, वृत्त हो गया, त्रिभुज, घन हो गया, शंकु हो गया, ये चीज़ें हमने यहाँ पे मेंशन की है मिनिएचर के थ्रू। ठीक है, इससे पहले किसी का कमेंट आया हुआ था कि आप मिनिएचर भी दिखाइए, तो सिर्फ एक ही लेसन प्लान हमारा फिजिक्स का ऐसा लेसन प्लान था जिसमें हम मिनिएचर को मिस किया था, वो हम लगा नहीं पाए थे। बट उसके बाद उससे पहले हमने जितने भी वीडियोस अपलोड किए हैं तो उनमें हमने मिनिएचर को प्रॉपर
लगाया हुआ है। तो आपने अगर फिजिक्स के लेसन प्लान को देख करके हमें ये कमेंट किया है कि आप मिनीचर भी लगाएं, तो मैथमेटिक्स के लेसन प्लान में आपने कमेंट किया था, बट हमने मैथमेटिक्स में जो है मिनीचरों का यूज़ किया हुआ है। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं हमने मिनीचर लगाए हैं वे, ठीक है। एक्स्ट्रा अगर आपको कोई और मिनीचर की ज़रूरत होती है तो वो आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं, उसके लिए आप हमें नहीं बोल सकते, क्योंकि हमने अपने अकॉर्डिंग जो है मिनीचर यहाँ पे पूरी लिए हुए हैं। नेक्स्ट हमारा है विकासात्मक प्रश्न। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 है कि ज्यामितीय गणित की किस शाखा के अंतर्गत आती है। तो उत्तर हम लिखेंगे कि ज्यामितीय गणित की शाखा रेखा गणित के अंतर्गत आती है। सेकंड है गणित का भूमिति किसे और क्यों कहा जाता है। तो उत्तर यहाँ पे हो जाएगा कि ज्यामिति को गणित का भूमिति कहते हैं क्योंकि इसका प्रयोग भूमि के नाप के कार्यों में किया जाता है। और ये चल रही है हमारी प्रश्नोत्तर विधि। थर्ड हमने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि ज्यामिति में किन किन आकृतियों का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पे जो है हम बता देंगे कि बिंदु हो गया, रेखा हो गया, रेखाखंड हो गया, किरण, तल आदि का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद एक और क्वेश्चन अगर आप समस्यात्मक लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। समस्यात्मक प्रश्न अगर आप लेना चाहें तो वो ले सकते हैं, तब आप उसे अगली व्याख्या में एक्सप्लेन करेंगे। बट यहाँ पे हमने कोई समस्यात्मक प्रश्न नहीं लिया है, हम सीधे डायरेक्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये भी आप कर सकते हैं। ये चल रही थी हमारी प्रश्नोत्तर विधि। व्याख्या अगर हम नेक्स्ट करेंगे, स्पष्टीकरण या व्याख्या, तो यहाँ पे है यूक्लिड की ज्यामिति की जो परिभाषा है उसे जान सकेंगे। तो यहाँ पे यूक्लिड के समय के यूनानी गणितज्ञों ने ज्यामिति को उस विषय का एक सिद्धांतीय प्रतिमान सोचा जिसमें वे रहते थे। बिंदु, रेखा, तल, पृष्ठ की अवधारणाएं उनके आसपास की वस्तुओं से की गई हैं। यूक्लिड की कुछ परिभाषाएं, तो कौन कौन सी परिभाषाएं इसमें? फर्स्ट, एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और यहाँ पे प्रदर्शन और व्याख्यान दोनों विधियां चल रही हैं। नेक्स्ट जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एक रेखा चौड़ाई रहित लंबाई है, ठीक है। एक रेखा जो है वो चौड़ाई रहित लंबाई है। थर्ड है एक रेखा के सिरे बिंदु होते हैं। फोर्थ है एक सीधी रेखा वह है जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप से स्थित है। फिफ्थ है एक पृष्ठ वह है जिसकी केवल लंबाई व चौड़ाई होती है। सिक्स्थ है पृष्ठ के किनारे रेखाएं होती हैं। और जो सेवन्थ हमारा लास्ट परिभाषा या डेफिनेशन है वो है एक समतल पृष्ठ ऐसा पृष्ठ है जो स्वयं पर सीधी रेखाओं के साथ सपाट रूप से स्थित होता है। तो यहाँ पे हमने जो है 7 डेफिनेशंस हमने यहाँ पे यूक्लिड के अनुसार दी हैं और यहाँ पे हमने उन्हें एज अ मिनिएचर हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है। आप देख सकते हैं, जिसको भी मिनिएचर चाहिए तो वो यहाँ पर इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं इन्हें, ठीक है। मिनिएचर तो कि एक रेखा जो हमने बिंदु बताया सबसे पहले, तो उसमें ना लंबाई है ना चौड़ाई है, तो हमने यहाँ पे क्रॉस दिखा रखा है, लंबाई भी नहीं है चौड़ाई भी नहीं है। और इस तरीके से हमने जो 7 डेफिनेशन को मिनिएचर के थ्रू एक्सप्लेन किया है। फिर आता है हमारा विकासात्मक प्रश्न। तो इसमें प्रश्न नंबर 1 है यूक्लिड के अनुसार रेखा क्या है। और यहाँ पे प्रश्न नंबर दूसरा है यूक्लिड के अनुसार पृष्ठ क्या है। तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर हमने यहाँ पे दिए हुए हैं और ये चल रही है हमारी प्रश्नोत्तर विधि। अब हम मूल्यांकन प्रश्न पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे हमने हमारा जो मूल्यांकन प्रश्न का जो मेथड है वो हमारा 2 विकासात्मक प्रश्न और 2 व्याख्या के बाद आता है। ये डिपेंड आप पर करता है कि आप किस समय पे मूल्यांकन प्रश्न पूछ रहे हो। आप व्याख्या के बाद विकासात्मक प्रश्न के बाद डायरेक्ट मूल्यांकन प्रश्न भी पूछ सकते हो, बट यहाँ पे हमने 2-2 के गैप में ही पूछे हैं। तो मूल्यांकन प्रश्न जो है वह है गृहीत ज्ञान का अनुमान लगाना। छात्राध्यापिका छात्रों से मूल्यांकन प्रश्न पूछेगी और छात्र उत्तर देंगे। यहाँ पे जो हमारी चलिए वो चलिए प्रश्नोत्तर विधि और यहाँ पे हमने 2 क्वेश्चंस को पूछा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ज्यामिति को स्पष्ट करें तथा इसकी आकृतियों को बताएं। और दूसरा है यूक्लिड द्वारा दी गई ज्यामिति की परिभाषाओं को बताएं। तो ये है बेसिकली मूल्यांकन प्रश्न। फिर आता है हमारा फिर से व्याख्या। तो परिभाषाओं के बाद यूक्लिड ने कुछ गुणों को बिना सिद्ध किए हुए सत्य कथन माना। वे कल्पनाएं वास्तव में सर्वव्यापी सत्य थी। उन्होंने 2 वर्गों में विभाजित किया है इन्हें। तो यहाँ पे व्याख्यान विधि चल रही है और छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। प्रदर्शन विधि हमने यहाँ पे नहीं ली है क्योंकि हमने यहाँ पे मिनिएचर का यूज़ नहीं किया है। तो ये कौन कौन से वर्ग थे। तो इसमें जो पहला वर्ग है वो है अभिग्रहित और दूसरा है अभिधारणाएं। तो इसमें जो पहला वर्ग है अभिग्रहित उसको हम एक्सप्लेन करेंगे कि यूक्लिड द्वारा दी गई अभिग्रहित निम्न है। कौन कौन सी हैं। फर्स्ट इसमें वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों एक दूसरे के बराबर होती हैं। ये उन्होंने पहली जो है कथन दिया और उन्होंने इन चीज़ों को बोला है कि इन्हें कोई भी ज़रूरत नहीं है परिभाषित करने की, प्रूफ करने की, सिद्ध करने की इन्हें कोई ज़रूरत नहीं है। ये कथन खुद ही प्रूफ्ड है, ठीक है। सेकंड उन्होंने बोला यदि बराबरों को बराबर में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होगा या उनका पूर्ण भी बराबर होगा। थर्ड है यदि बराबरों को बराबर से घटाया जाए तो शेषफल भी बराबर होगा।
फोर्थ उन्होंने बोला वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हैं एक दूसरे के बराबर होती हैं। फिफ्थ बोला गया है कि पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। सिक्स्थ बोला है एक ही वस्तुओं के दुगने परस्पर बराबर होते हैं। और लास्ट है एक ही वस्तुओं के आधे परस्पर बराबर होते हैं। तो ये अभिग्रहित उन्होंने कुछ कथन हमें दिए हैं। इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे विकासात्मक प्रश्नों को पूछेंगे कि यूक्लिड की वे कल्पनाएं जो सर्वव्यापी सत्य हैं क्या कहलाती हैं। तो उन्हें हम बोलेंगे कि ये अभिग्रहित कहलाती हैं, कल्पनाएं हैं ये, ठीक है। ये जो कल्पनाएं हैं ये अभिग्रहित कहलाती हैं। और जो अभिधारणाएं हैं वो ये हैं। अब हम उन्हें एक्सप्लेन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है कि यूक्लिड के अनुसार कोई भी वस्तुएं परस्पर संपाती क्यों होती हैं? क्योंकि वे एक दूसरे के बराबर होती हैं। यहाँ पे प्रश्नोत्तर विधि चल रही है। नेक्स्ट व्याख्या में हम उसकी अभिधारणाओं के बारे में व्याख्या करेंगे। तो यहाँ पे है कि छात्र यूक्लिड की अभिधारणाओं को समझ पाएंगे। यहाँ से हम 5 अभिधारणाओं को स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट व्याख्या से। मिनिएचर प्रॉपर हमने यूज़ किए हुए हैं जहाँ पर भी हमें ज़रूरत है। और यहाँ पे है अभिधारणा फर्स्ट है, एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है जो ये जो चल रहा है वो छात्रों को ध्यानपूर्वक इसे सुनेंगे क्योंकि व्याख्यान विधि चल रही है और प्रदर्शन विधि साथ साथ चल रही है। तो यहाँ पे एक्सप्लेन करा है कि हमने कि यह अभिधारणा हमें बताती है कि दो भिन्न बिंदुओं से होकर कम से कम एक रेखा अवश्य खींची जा सकती है जो कि अद्वितीय होती है। हालांकि दो भिन्न बिंदुओं से क्रमशः कई रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, उन्होंने वो बोला कि दो भिन्न बिंदुओं से एक रेखा खींची जा सकती है। और जो एक्सप्लेनेशन आज के टाइम में हो चुका है नया कि दो भिन्न बिंदुओं से कई रेखाएं खींची जा सकती है। एक तो ये खींची जा सकती है, ऊपर से जो ये बिंदु है इससे भी हम कई रेखाओं को खींच सकते हैं। और ऐसे ही सेम इसके साथ। तो यहाँ पे एक बिंदु से कई रेखाएं खींची जा सकती है। तो ये हमारा अभिधारणा है फर्स्ट है। सेकंड अभिधारणा है कि क्या है, बोला गया है कि एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, ये एक शांत रेखा, तो शांत रेखा किसे कहा था यूक्लिड के अनुसार? तो यहाँ पे हम एक्सप्लेन करें कि हम जिसे रेखाखंड कहते हैं यूक्लिड ने उसे शांत रेखा कहा था तथा एक रेखाखंड को दोनों ओर विस्तृत करके एक रेखा बनाई जा सकती है, जो कि बिल्कुल सही बात है कि यहाँ पे अगर एक रेखाखंड है उसको हम और आगे बढ़ाएं तो ये प्रॉपर एक रेखा बन जाएगी। ठीक है, तो ये रेखाखंड को क्या बोलते हैं? शांत रेखा बोलते हैं। थर्ड है अभिधारणा 3, किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। तो ये है केंद्र माना है हमने किसी को और एक त्रिज्या हमने ले ली कोई भी और उससे हम एक वृत्त को खींच सकते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही बात है। अभिधारणा फोर्थ है, सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। कोई भी समकोण हो, चाहे वो यहाँ पे बना हो, चाहे वो किसी चतुर्भुज में बना हुआ समकोण हो, चाहे वो किसी त्रिभुज में बना हो या फिर कोई किसी और ज्यामिति आकृति में बना हुआ समकोण है। तो जहाँ पे जो समकोण है तो समकोण तो बराबर ही होंगे आपस में। तो सभी समकोण जो है एक दूसरे के बराबर होते हैं। अभिधारणा 5 क्या ली है कि यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर, यानी कि ये दो सीधी रेखाओं में अगर कोई एक तीसरी रेखा गिरती है तो दो जो अंतःकोण बनते हैं उनका जो योग होता है वो मिलकर दो समकोण के योग से कम होता है। ठीक है, दो समकोण का योग यानी कि 180 डिग्री से इन दोनों का योग कम होगा। तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती हैं जिस ओर वह योग दो समकोणों से कम होता है। तो ये भी यूक्लिड की एक अभिधारणा है। नेक्स्ट हम विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। इसमें फर्स्ट है यूक्लिड ने शांत रेखा किसे कहा है? तो रेखाखंड को शांत रेखा कहा है। प्रश्नोत्तर विधि चल रही है। सेकंड है किसी को केंद्र मानकर तथा किसी त्रिज्या से क्या खींचा जा सकता है? तो एक वृत्त खींचा जा सकता है। लास्ट हमने यहाँ पे फिर मूल्यांकन लिया है कि गृहित ज्ञान का अनुमान लगाना। छात्राध्यापिका छात्रों से मूल्यांकन प्रश्न पूछेगी और छात्र उत्तर देंगे। तो प्रश्नोत्तर विधि में हमने ये 2 क्वेश्चन ले लिए हैं। ये डिपेंड करता है, आप कुछ भी ले सकते हैं अपने हिसाब से जो भी आपने आगे तक व्याख्या करी हुई है। फिर है यहाँ पे शामपट कार्य, आप देख सकते हैं यहाँ पे छात्र भविष्य के लिए ज्ञान संचित करेंगे और छात्राध्यापिका छात्रों से शामपट सारांश उतारने को कहेंगी। और छात्र क्या करेंगे? छात्र शामपट सारांश को अपनी पुस्तिका में उतारेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी आप ले सकते हो विधि, प्रश्नोत्तर विधि या लेखन विधि आएगी। और फिर है पुनरावृत्ति कार्य। तो पुनरावृत्ति में क्या है कि छात्र पुनः स्मरण करेंगे। और यहाँ पे हमने 3 पॉइंट्स हमने यहाँ पे दिए हैं जो भी हमने आगे व्याख्या की है उनसे जो भी हमें मिला है, मतलब जो भी प्रूफ हो चुका है, जो भी हम याद रखना चाहते हैं, जो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट, ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं उनको हम यहाँ पे मेंशन करेंगे।
फिर है यहाँ पे गृह कार्य हमने लिया है, छात्र स्वयं हल करेंगे। कौन कौन से क्वेश्चन हमने दिए हैं होमवर्क के लिए? यूक्लिड के सर्वव्यापी सत्य के दोनों वर्गों को बताइए। और जो सेकंड क्वेश्चन हमने दिया है, यूक्लिड की परिभाषाओं को बताइए। तो छात्र गृह कार्य उतारने का कार्य करेंगे और यहाँ पे चल रही है हमारी लेखन विधि। लास्ट में आता है हमारा शामपट सारांश। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने शामपट सारांश लिया हुआ है। बिल्कुल वही चीज़ हमें प्रॉपर यूज़ करनी होती है ऊपर, उसके बाद हमें मेंशन करना होता है हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं। ठीक है, टाइमिंग आपको यहाँ पे 35 मिनट या 30 मिनट का टाइमिंग होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है अपना जो है शामपट सारांश रखना होता है। फिर है यहाँ पे लास्ट में समालोचना, और यहाँ पे हमने 4 पॉइंट चीज़ों को हमें मेंशन करना होता है। तो यूक्लिड की जो ज्यामिति के जो हमने शामपट सारांश लिया है, होप कि आपको दिख रहा होगा इस वीडियो में, क्योंकि और वीडियो में नहीं दिखा तो हमने उसे अलग से इमेज के थ्रू मेंशन किया है। तो अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं और आप कहीं ना कहीं इन वीडियोस का फ़ायदा ले रहे हैं, तो गाइस हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं तभी हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम और भी वीडियोज़ आपके लिए लेके आएँ। तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।